अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है बच्चों को कि मतलब जब हम साइनॉप्सिस, थीसिस या रिपोर्ट बनानी होती है तो हमने उनका साइटेशन कैसे देनी होती है और पेपर कैसे डाउनलोड किया जाता है। पेपर डाउनलोड करना नहीं आता है बच्चों को। मतलब यहाँ पर मैं कुछ छोटी सी एक डेमो या वीडियो बनाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को सबको समझ आ जाए। अब मेरे आप स्क्रीन देख रहे हो, स्क्रीन पे मैंने दो फिर वर्ड की फ़ाइल खोली हुई है। ये वर्ड की फ़ाइल मैंने क्यों खोला है, क्योंकि मैंने आपको एक वर्ड फाइल में मैंने रेफरेंस देने होते हैं एंड वाला, जिसे आप साइनॉप्सिस या थीसिस या रिपोर्ट की जो रेफरेंस एंड में हम देते हैं, एक वो वाला मैंने उसके लिए एक वर्ड फाइल खोल दिया। और एक फ़ाइल मैंने इसलिए खोल दिया ताकि मैं उसका एक इंट्रोडक्टरी एक फेरा उठा के उसमें साइटेशन कैसे दिया जाता है उसके लिए मैंने खोला है। दो वर्ड की मैंने फाइल खोल दिया। अब सबसे पहले हम आते हैं कि पेपर कैसे डाउनलोड किया जाता है और पेपर कहाँ से मिलते हैं। कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता है कि मतलब कीवर्ड्स क्या होता है, जिससे हम कहते हैं कीवर्ड डाल के आपको पेपर मिलेंगे। तो सबसे पहले इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की साइट्स होते हैं, जैसे कुछ गूगल स्कॉलर, कुछ वेबसाइट है विकीपीडिया, गूगल स्कॉलर, बायोलॉजिकल डिस्कशन, मुख्तलिफ़ किस्म की साइट्स हैं। लेकिन हमने सिंपल आना है अपना गूगल पे, हमने गूगल पे ओपन करना है और गूगल पे हमने गूगल स्कॉलर साइट है उसको हमने ओपन करना है। गूगल स्कॉलर पे गूगल स्कॉलर लिख लो, ये आपने साइट को ओपन करना है गूगल स्कॉलर को। अब ये मेरे सामने, आप लोगों के सामने एक गूगल स्कॉलर का एक अलग वेबसाइट है वो खुल गया। अब उसी वेबसाइट के ऊपर आपके पास दो सामने चीज़ें आपको नज़र आ रहे होंगे, एक आर्टिकल लिखा होगा आर्टिकल्स और एक लिखा होगा केस लॉ। हम जाहिर सी बात है हमने आर्टिकल पे पेपर, हमने आर्टिकल से ही पेपर सर्च करने होते हैं और आर्टिकल से ही पेपर मिलते हैं हमें, और हमें आर्टिकल ही चाहिए होते हैं, तो हमने आर्टिकल पे क्लिक करना है। मतलब कुछ लोगों का ये आर्टिकल पे क्लिक नहीं हुआ है केस लॉ पे, तो उनको जब पेपर डाउनलोड करना हो रहा है वो कहते हैं गूगल स्कॉलर पे तो पेपर ही नहीं मिल रहा है, तो हमने गूगल स्कॉलर पे जाके आर्टिकल्स पे क्लिक करना होता है। अब हमने जब आर्टिकल पे क्लिक कर दिया, फिर हमने कीवर्ड डालने होते हैं। अब कुछ बच्चों को कीवर्ड्स का पता नहीं होता है कि मतलब कीवर्ड्स होते क्या हैं। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि पूरा जो टीचर ने फर्ज कर एक बोला है कि आपने ड्राउट स्ट्रेस ऑन वीट इन पोर्ट कल्टिवेटेड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन प्ला 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 डैश डैश डैश, उन्होंने इस पे काम, आपने इस पे पेपर डाउनलोड करना है, देखने हैं। अब हमने इस पे नहीं देखने होते, हम सारे एज सच टाइटल लिख के आपको पेपर कभी नहीं मिलेगा। ये एक आपने जब पूरा टाइटल लिखा है इसके मुतलिक आपको वो पेपर नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हो कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, वो नहीं मिलते हैं। आपने कीवर्ड्स देने होते हैं। अब फर्ज करें मुझे ड्राउट पे काम करना है, ड्राउट की मुख्तलिफ़ टाइप्स है, मतलब कुछ हैवी मेटल स्ट्रेस है, स्ट्रेस में मुख्तलिफ, मतलब मैंने स्ट्रेस पे काम करना होता है। अब स्ट्रेस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं। कुछ है हैवी मेटल स्ट्रेस, कुछ है केमिकल स्ट्रेसेस, कुछ है वाटर स्ट्रेसेस, ड्राउट स्ट्रेसेस, ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेसेस हैं। अब फर्ज करें मुझे जो मेरे सुपरवाइज़र है या मेरे टीचर है उन्होंने मुझे दिया है कि यार आपने स्ट्रेस के ऊपर करना है, वो भी ड्राउट स्ट्रेस। अब इसी ड्राउट स्ट्रेस को सर्च करने के भी मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं। कुछ लोग लिखते हैं वाटर स्कैरिसिटी स्ट्रेस, कुछ लोग लिखते हैं लो वाटर, कुछ लोग कहते हैं या लिखते हैं डिफिशेंसी ऑफ वाटर, कुछ लोग कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस। अब ये मैंने एक ही लफ्ज़ के लिए 4 मुख्तलिफ कीवर्ड्स यूज़ किया है, तो मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर मिलेंगे। अब मैं एक लिखना चाह रहा हूँ कि मैंने ड्राउट स्ट्रेस पे काम करना है, और जाहिर सी बात है मुझे भी टॉपिक मिला होगा, मैं वीट लिख लेता हूँ, सिंपल ड्राउट स्ट्रेस ऑन वीट या इन वीट। अब ये मेरे पास एक स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राउट स्ट्रेस पे काफ़ी काम हो चुका है। अब एक तो नीचे मैंने आना है, नीचे आपको और भी पेपर दिखाऊंगा। एक तो ये वाला साइट है, आपको ये पेपर सारे नज़र आ रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं बस हमें इतने ही पेपर मिले और डाउनलोड ही नहीं हो रहे, वो मिलते और नहीं है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, गूगल जहाँ लिखा है गूगल के नीचे 1 2 3 4 अप टू 10 लिखा हुआ है, नेक्स्ट नेक्स्ट भी लिखा हुआ है, मतलब और भी पेपर है आपके पास। अब मैं एक इस 1 को खोल दिया, एक या 2 को मैं खोल देता हूँ, 2 को मैंने 2 पे क्लिक, अब इतना पेपर तो मेरे सिर्फ एक में आ गया, 1 में इतना पेपर आ गया, अब 2 में भी इतना पेपर आ रहा है। आप लोगों को समझ यहाँ तक आ गया कि 2 में भी इतना ही पेपर है, 3 में भी इतना ही पेपर है, मतलब वो डिफरेंट पेपर है, ये नहीं कि एक ही पेपर बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं। अब उसी 1 में भी 10 पेपर है, 2 में भी 10-15 पेपर है, 3 में भी 10-15 पेपर है। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपने एक साइट सिर्फ ड्राउट स्ट्रेस इन वीट लिख लिया, आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 50 पेपर मिल जाएंगे सिर्फ एक साइट की खोलने से। अब मैंने अपना 1 पे आके वापस 1 पे आना है। अब मैंने एक पेपर 1 पे आना है, अब उसी 1 पे जब मैं आ गया तो उसमें मैंने एक पेपर डाउनलोड करना है।
जहाँ पर PDF लिखा होगा सिंपली आप PDF को डबल क्लिक कर ले, आपके पास पेपर आ जाएगा। अब मैंने पेपर ज़ाहिर सी बात है पहले ऑलरेडी डाउनलोड किया तो मेरे पास इधर आएगा स्टार्ट डाउनलोडिंग, मैंने पेपर डाउनलोड कर दिया और मैंने ओपन करना है। अब जब मैंने पेपर ओपन कर दिया, पेपर ओपन करने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने एक छोटा सा फेरा उठाना है, जो फेरा मुझे अच्छा लगता है। ये सारा फेरे है आपके सामने, फर्ज करें मैंने एब्स्ट्रैक्ट की 2 लाइनें उठाने हैं, एब्स्ट्रैक्ट की पहले 2 लाइनें मैंने उठा लिया। अब मैंने इसको कॉपी कर दिया। जब मैंने आपको कहा था कि पहले हमने 2 वर्ड की फ़ाइल खोलनी है, एक तो मैंने इंट्रोडक्टरी के लिए और एक मैंने रेफरेंस के लिए खोलना है। फर्ज करें मैंने एक फ़ाइल खोल लिया वर्ड का, उसमें पेस्ट कर दिया, ये मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसका सेटिंग आप लोग खुद कर सकते हो बाद में। अब यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन, जाहिर सी बात है मैं इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ ना, इंट्रोडक्शन का एक पैरा मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको इंट्रोडक्शन लिख लिया। इसको मैंने 1 देना है और ये 16 होना चाहिए, 12 16 होना चाहिए और इसका न्यू टाइम रोमन में होना चाहिए और ये मिड में, हाँ इस तरह। अब आपने क्या करना है, टाइम न्यू रोमन के बाद जब आपने ये सारा पुट कर दिया, अब यहाँ पर मैंने एक पैरा लिखा हुआ है। पैरा लिखने के बाद अब मैं इसका रेफरेंस देना चाह रहा हूँ। जो बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है, सबसे मेन चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है बच्चों को, क्या मैं रेफरेंस कैसे दिया जाए, मतलब हम रेफरेंस कहाँ से उठा लें। हमारे पास तो मतलब बच्चों ने 100 पेपर तो डाउनलोड किए हुए हैं। अब यहाँ पर बच्चों को एक सबसे बड़ा मसला ये आता है कि यार पेपर का कहाँ से साइटेशन हम डाउनलोड करना होता है, कहाँ से मिलते हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने आसान तरीके से मेरे क्या करना है, अपना मैंने जो जहाँ से मैंने ये पैरा उठाया है उस पेपर को मैंने ओपन करना है। ये मैंने ओपन कर दिया। अब इसी पेपर का जो मेन टाइटल है, मेन टाइटल, इस टाइटल को मैंने कॉपी करना है। इसको मैंने कॉपी कर रहा हूँ। अब यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद मैंने सिंपल गूगल, उसी तरह मैंने गूगल खोलना है। एक और साइट पे आप गूगल खोल दो, सिंपल गूगल खोल दो। अब हमने गूगल, सिंपल गूगल खोलना है। सिंपल गूगल पे फिर गूगल स्कॉलर लिखना, वही वाला प्रोसीजर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। गूगल स्कॉलर खोल के वही वाला जो आपने कॉपी किया उसको पेस्ट कर दो। अब पेस्ट करने के बाद जब आपने पेस्ट कर दिया, आपके पास वो वाला आपका पेपर आपका सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 नुक्ते आएंगे, 2 कॉमे के नुक्ते। इस 2 कॉमे नुक्ते नहीं, इसको क्लिक करना। आपने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के पास आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की साइटेशन है, ये सारे रेफरेंस है। अब डिफरेंट कंट्रीज़ है वो डिफरेंट मेथड अपनाते हैं, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, वो हर कंट्री अपना तरीके से अपना रेफरेंस लिखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जितना भी यूनिवर्सिटी है ना, उन्होंने सिर्फ एक ही मेथड को फॉलो करना है, वो है APA मेथड। इसको हमने कॉपी करना है। ये हमने कॉपी कर लिया। अब मैंने 2 मैंने वर्ड की फ़ाइल खोले थे ना, एक मैंने इसलिए खोला था कि ताकि मैं पूरा जो एंड वाला रेफरेंस है वो पुट करता जाऊँ। एक मैंने इंट्रोडक्शन में पुट करना है, यहाँ पर मैंने एक इधर लिखना है, इधर मैंने लिखना है रेफरेंस, जो मेरे एंड वाला नहीं है। जब हम रिपोर्ट या साइनॉप्सिस या थीसिस लिखते हैं उसके एंड में हम रेफरेंस देते हैं नहीं, वो रेफरेंस अब मैंने ये पर एक वो हेडिंग दे दिया और उसको भी मैंने 16 रख दिया, मेन हेडिंग है मेरा। अब यहाँ पर मैंने पेस्ट करना है, ये मेरा रेफरेंस हो गया। इसको कहते हैं एंड वाला रेफरेंस। अब मैंने इंट्रोडक्टरी वाला, मतलब मैंने जहाँ से पैरा उठाया है ना, उसकी एंड में भी मैंने रेफरेंस देने होते हैं। अब मैंने अपना इंट्रोडक्टरी वाला मैंने पैरा वापस खोल दिया, वर्ड फाइल खोल दिया। अब उसमें मैंने जो अपना वाला फाइल है, अब उससे को मैंने पेस्ट करना है, जो मैंने पहले उधर पेस्ट किया इसको भी इधर पेस्ट करना है। इसमें हमने 2 चीज़ें याद रखने होते हैं। एक हमने इसका डेट याद रखना होता है कि मतलब इधर लिखा हुआ है 2006, इसका डेट हमने याद रखना होता है। और इसका हमने एक और चीज़ याद रखना होता है कि पहला नाम क्या है, मतलब पहले नाम के बाद जो कॉमा आएगा वो सारा हमने डिलीट करना है। 2006 भी डिलीट करना है, लेकिन वो हमने याद रखना है कि इसका पेपर में मतलब ये जो रेफरेंस है ये 2006 का उठाया हुआ पेपर है। बाकी सारा मैंने डिलीट कर दिया आपके सामने। हाँ, रे क्या गया, टाइम रह गया। अब टाइम का जो कॉमा है वो भी मैंने रिमूव कर दिया। साथ मैंने स्पेस दे के एट लिख लिया, एट। हाँ, अब एट के साथ मैंने क्या किया, एक फुल स्टॉप प्लस कॉमा। अब एक और स्पेस मैंने दे दिया। स्पेस होने के बाद मुझे याद है कि मैंने 2006 से ही पेपर उठाया था ना, मैंने कहा था डेट भी याद रखना, 2006 साथ लिख लेना 2004। अब दोनों ओवरऑल ब्रैकेट बंद कर, ब्रैकेट बंद करने के बाद एट को एटालिक करना होता है। ये सबसे मेन चीज़ जो देखा जाता है या देखा जाता है वो एटालिक, और इसका डेट और एंड में फुल स्टॉप।
ये चीज़ें हमारे सबसे मेन चीज़ होता है एक इंट्रोडक्टरी फेरे की एंड में साइटेशन। अब ये वाला साइटेशन जब कोई भी सुपरवाइज़र हो, उन्होंने क्या करना होता है, वो एंड वाले और आपकी इंट्रोडक्टरी फेरे से जो आपने दिया हुआ है, क्या आपने जो इंट्रोडक्शन में फेरे में साइटेशन या रेफरेंस दिया है, क्या वो एंड में आपने दिया है या नहीं है, यही चीज़ में चेक किया जाता है। साइटेशन इधर भी देखा जाता है कि क्या जो आपने टाइम 8 हेल लिखा है 2006, क्या वो एंड में है या नहीं है। जाहिर सी बात है, आपने इधर भी पुट कर दिया, उधर भी पुट कर दिया, तो आपके पास सुपरवाइज़र का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। वाकई वो समझेगा कि आपको सर्च करना, आपको साइटेशन, रेफरेंस, ये सारे आपको आने चाहिए। बस इतनी सी मैंने एक वीडियो था वो आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग।